प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बेटा एक तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो आपको कहेगा कि टेबल दिया हुआ है। जैसे सपोज मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये टेबल है, उसमें हमारे पास ये ऊपर एक्स की वैल्यू है और नीचे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और हमारे पास 1 2 3, ये कुछ ऐसा करके ना ये टेबल बना। लेट्स सपोज वो कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो जो है वो है 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जो है वो 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू जो है वो 0.3 है। प्रोबेबिलिटी ये पी दे दिया उसने, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है हमारे पास 0.2। ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें। हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर ये पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो किसके इक्वल होती हैं बेटा? 1 के इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.15 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस पी प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ से मुझे पी की वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज को राइट साइड में जाके 1 में से माइनस कर दो। तो क्या आंसर आता है? पहले इनको ऐड करें, 0.5 0.75 आ रहा है बेटा यहाँ पे। 0.75 इक्वल टू 1। तो 0.75 राइट साइड में जाके माइनस होगा, तो 0.25 ये पी की वैल्यू आ गई 0.25। डन हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बेटा जो दूसरी चीज़ वो आपसे मांग लेता है, पहली चीज़ तो ये आपको इस तरह से टेबल दे देगा और आपको कहेगा जी ये सॉल्व करके दिखा दें। जो भी उसने वेरिएबल बीच में दिया होगा कहेगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दो। सो पहली रिक्वायरमेंट थी फाइंड पी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट है बेटा वो आपको कहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करके दिखा दो। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेटा मीन भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो या मीन निकाल लो इससे, तो वो ऐसे ही है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन इक्वल होता है सम ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये टाइम्स है बेटा मल्टीप्लाई, सम ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। बेटा ये देखें, एक्स आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है, तो एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। ले भाई मल्टीप्लाई कराएं। तो सर फिर ऐड करना है इनको। जी, एक्स को मल्टीप्लाई कराना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। तो ले जी मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जीरो को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। वन को बेटा 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1। टू को 0.3 से करेंगे 0.6। 0.75, 0.8। ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई बेटा, हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे आपस में? ऐड। ले जी ये ऐड करने लगा। तो यहाँ लिखूंगा सम ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। कितना आ रहा है बेटा अगर इन्हें ऐड करें तो? टू पॉइंट्स पॉइंट टू फाइव 2.25। तो लो बच्चों ये 2.25 हमारा आंसर आ गया, ये वैल्यू आ गई।
सो ये हमने ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 2.25, ये आंसर है जी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन जो भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी में थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस निकाल के दिखाएं। तो पहले वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का बेटा यहां पर जो फॉर्मूला है वो जरा ध्यान से सुनना। वेरिएंस का फॉर्मूला है वेरिएंस इक्वल्स टू, वेरिएंस के लिए वैसे सिंबल ये वाला यूज होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 2.25। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर की। अब एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का सम। देखो सिंपल एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक्स की प्रोबेबिलिटी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं बेटा, सिंपल एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। और अगर एक्स स्क्वायर की कैलकुलेट करनी है तो फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। तो यहां पर हमें अलग से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बनेगा, एक ऊपर बना लेता हूँ जगह यहाँ पे। तो बेटा ये देखें जी, लो जी। अब हम यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं और यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि यही दो चीजें चाहिए ना। देखो बेटा एक्स स्क्वायर आएगा तो उससे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो पहले एक्स स्क्वायर निकालें, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, बच्चों मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ एक्स का, टू का स्क्वायर फोर, थ्री स्क्वायर नाइन एंड फोर स्क्वायर का 16। अब हमने इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, इससे मतलब हम लोग ये वाले दो कॉलम्स मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाली रो और ये वाली रो, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा मल्टीप्लाई करें, जीरो को 0.15 से करेंगे तो जीरो, वन को 0.1 से करेंगे 0.1, फोर को 0.3 से मल्टीप्लाई कराओ जरा क्या आता है, 1.2 आ रहा है। जी सर। फिर नाइन को 0.25 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 2.25। और 16 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो 3। 3.2। हमें सारे को ऐड करना है ना बेटा, लें जी ऐड करते हैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, ऐड करो। 6.75। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई है विच इज 6.75। ले मी फॉर्मूला पुट करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6.75, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी थी 2.25 का स्क्वायर
बताओ जरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1.6875। 1.6875। लो बच्चों, ये हमारा वेरिएंस आ गया। ठीक है, वेरिएंस समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना? हम्म। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें मैथमेटिकली, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये सिंपल, ये वाला सिंबल इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो बेसिकली आप नोट करें, हमारे पास ये जो वेरिएंस है, ये यही नंबर नहीं है, ये जो अंदर लिखा हुआ है। तो अगर मैं वेरिएंस का आंसर जो आया है उसी का स्क्वायर रूट ले लूं तो बात बन जाएगी। जी। 1.6875 का जरा स्क्वायर रूट लेना। 1.3। 1.3 ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वो क्वेश्चन के ऊपर। लो बेटा, a fair three-sided spinner has sides number 1 2 3. A fair five-sided spinner has sides number 1 1 2 2 3. Both spinner are spun once. For each spinner, the number on the side on which it lands is noted. The random variable x is the larger of the two numbers if they are different, and their common value if they are same. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। बेटा ये जो हमारे पास दो डिफरेंट आपके पास वो आ गए हैं, तो इनके साथ क्या क्या पेयर बन सकता है? जी बच्चों, तो वो कह रहा है शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, और ये 7/15 है आंसर इसका। अब मेरे पास दो डाइस हैं, ए और बी, दो स्पिनर हैं। सो स्पिनर ए और बी, ए में क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3। और स्पिनर बी में क्या है? 1 1 2 2 और 3। बेटे अगर पेयर करूं, पेयर बनाऊं, तो ये 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 1 1, फिर 1 का दोबारा 1 के साथ, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 3। ये समझ आई? जी मैं समझ पहले आ गई। इस 1 का सबके साथ पेयर बना रहा हूं, फिर 2 का बनेगा सबके साथ, तो 2 1 2 1 2 2 2 2 और 2 3। ठीक है, फिर 3 का बनेगा सबके साथ, 3 1 3 1 3 2 3 2 और 3 3। अब उसने कंडीशन क्या दी थी? कंडीशन ये थी बेटा, द रैंडम वेरिएबल x इज लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इफ दे आर डिफरेंट, एंड देयर कॉमन वैल्यू इफ दे आर सेम। दोनों में से लार्जर नंबर लेना है। ठीक है, और अगर वो सेम है तो फिर सेम होना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाले कितने हैं? यस सर। 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 वाले ये 7 है ना, क्योंकि देखो बुझे उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब तो ये सारी स्टेटमेंट उसने बेटा क्यों लिखी थी, दोबारा सुनो बच्चों। ये देखो, ये दो आपके पास नंबर आ रहे हैं 1 और 3। इनमें से कह रहा है कि अगर ये जो दो वैल्यूज आपके पास आएंगी,
उनमें से जो ग्रेटर वाला नंबर है वो आपने पिक करके उसे चेक करना है कि वो 3 है या नहीं। और अगर दोनों सेम आ जाएं तो फिर दोनों में से जो मर्जी चूज कर लो। तो इसमें 3 ग्रेटर इन सब में 3 ग्रेटर था और इसमें 3 इक्वल है। तो ये टोटल 7 पेयर्स आ रहे हैं आउट ऑफ टोटल कितने हैं? टोटल पेयर्स बताओ कितने हैं, काउंट करो। 3, 6, 9, 12, 15 आउट ऑफ 15 पेयर्स। तो 7/15 बेटा हमारा आंसर आ गया। ये बात समझ आ गई? अब बेटे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है पार्ट 2 में। यहीं पे था ना पार्ट 2, ये रहा। अब बच्चों ये देखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। जब भी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बेटा, आपने जो पॉसिबल आउटकम्स है ना वो सारी लिख लेनी है, वो एक्स होंगी आपकी। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है इसमें से बताना जरा बच्चों। इनको पॉसिबल आउटकम्स मत काउंट करना, ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल आउटकम्स है वो काउंट होनी है। और कंडीशन ये कहती है कि अगर एक पेयर है ना 1 और 2 का, तो इसमें से आपने सिर्फ 2 को पिक करना है, 1 को नहीं करना, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस लिहाज से मेरी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है 1, एक 2 और एक 3। इसके अलावा कोई बन सकती है बताओ? सो बेटे ये एक्स की वैल्यूज होंगी कौन कौन सी हमारे पास? 1, 2, 3। ये एक्स की वैल्यूज होंगी बेटा 1, 2 एंड 3। लो जी, ये 1 आ गया, ये 2 और 3 आ गया। डन जी। और यहां पर हम नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब जरा चेक करो 1 कितनी दफा आ रहा है, 1 की प्रोबेबिलिटी एक दफा, 1, 2। इसको काउंट करेंगे? नहीं। नहीं, क्योंकि इसमें 1 ग्रेटर नहीं है बेटा, इसमें 2 ग्रेटर है। तो अगर ये वाला पेयर चूज करूंगा तो इसमें से 2 काउंट होगा, 1 काउंट नहीं होना। उसने यही कंडीशन दी थी ना कि पेयर में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो काउंट करनी है। तो फिर इसमें तो 1 काउंट नहीं होगा, तो 1, 2 ये 2 पेयर्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जहां पर आपके पास 1 ग्रेटर में आ रहा हो? नहीं। कहीं पे 1 ग्रेटर है इसमें? नहीं है। ये 2 ही पेयर्स हैं बेटा, तो 2/15। 2 में चेक करें, ये वाला 2 लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, ये 2 लेंगे, ये 2 आएगा, ये 2 भी आएंगे। क्या ये वाला 2 लेंगे? नो। क्योंकि इसमें 2 स्मॉलर है और 3 ग्रेटर है, तो यहां से 3 चूज होगा। ये वाला 2 भी नहीं लेना, ये वाला 2 भी नहीं लेना। तो कितने 2 करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 2s है ना। तो ये बेटा कितना बनेगा? 6/15। 3 की तो मैं अभी ऊपर फाइंड कर चुका हूं, 7/15। क्लियर? आप ऐड करके चेक कर लें, क्या इनको ऐड करने से 1 आ रहा है? 7 और 6 13 और 2 15/2, 15/15 वो आ गया 1। तो ये बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप लोगों ने ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, आप लोग यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ना वर्किंग शो करवा देना। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कितना है जी? 2/15। फिर निकाल देना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कितना है जी? वो 6/15 है। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, वो तो प्रीवियस पार्ट से आ रहा है 7/15। और फिर उठा के इन तीनों को टेबल में पुट कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा, बिकॉज 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन। सर आप एक और क्वेश्चन करा सकते हैं? बेटा अभी मैं इसका एक बोलता पार्ट हूँ। रहता है, अच्छा अभी 3 4 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इसके। एक दो सर मुश्किल वाले इसमें भी तो हैं, एडवांस वाले हाँ बहुत।
वो ठीक भी है सर। कराता हूँ। ये देखो बेटा, कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालें। लो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यही होता है। एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करा लें जरा। इसको मैं यहां से कॉपी कर लूं। एक मिनट बेटा, ये टेबल दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो है ना हमारे पास, क्योंकि उधर स्पेस नहीं थी। ये टेबल बन गया दोबारा। लो बच्चों, तो ये एक्स आ गया ऊपर और प्रोबेबिलिटी है। हमें क्या चाहिए था? एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ऐसे ही है। एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो लें भाई। यहाँ पर एक और कॉलम बन जाएगा विच इज एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और क्योंकि इससे अगले पार्ट में मैंने वेरिएंस भी बनाना है, तो मैं ऊपर एक्स स्क्वायर भी बनाऊंगा मैं, इसलिए दोनों एक ही साथ बना लेता हूँ। लो बेटा जी, तो एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करें जरा। 2/15 को 1 से करेंगे तो 2/15 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12/15 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये 21/15 आ जाएगा। हमें बच्चों क्या चाहिए? सम ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। कितना आ रहा है? इन सारों को ऐड करें। 2/15, 12/15, 14 और 21, 35/15। 35/15 कितना आता है बेटा? सर 2.333। ठीक है जी। लो भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई 2.333। वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही था। तो अब हमें एक और वो बनाना पड़ेगा। लें जी, एक और कॉलम बनेगा, क्योंकि यहां पर आएगा मेरे पास क्या? एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। लो बेटा, तो यहाँ बना है एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। ले भाई, एक्स स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो बेटे 1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 2/15 से मल्टीप्लाई करो तो 2/15 ही आता है। 4 को 6/15 से करो 24/15 आ जाएगा। और 9 को 7/15 से करो तो 63/15 आ जाएगा। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना आ रहा है बेटा? सर 5.933। 5.933। तो ये बेटा हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई 5.933 माइनस ये था 2.333 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर लो और 5.933 में से माइनस करो, जरा बताओ वेरिएंस क्या आ रहा है?
0.49. लो बच्चों, ये आंसर आ गया। डन। अच्छा, आप देखो, एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है इन अ कंपटीशन पीपल पे $1 टू थ्रो द बॉल एट अ टारगेट। तो पीपल पे $1, इसका मतलब बेटा ये जो $1 है, ये हमारी एंट्री फी हो गई उसकी। If they hit the target on the first throw, they receive $5. If they hit it on the second or third throw, they receive $3. And if they hit it on the fourth or fifth throw, they receive $1. People stop throwing after the first hit or after 5 throws if no hit is made. देखो, अगर तो पहली हिट होगी तो बेटा वहीं पे रुक जाना है, और अगर पहली हिट नहीं हुई तो चलते जाना है तब तक। देखो, सेकंड हिट हो गई वहीं रुक जाओ, थर्ड हिट हो गई वहीं रुक जाओ, यानी जहां हिट हो गई वहीं पे आपने एक्सपेरिमेंट रोक देना है। और अगर हिट नहीं होती तो 5 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद आपने रुक जाना। यानी देखे ना, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसका ट्री डायग्राम बनाता हूँ। पहले नंबर पे है जी हिट और मिस। दूसरे नंबर पर सेम वही चीज, हिट और मिस। थर्ड हिट और मिस, फोर्थ हिट और मिस, फिफ्थ हिट और मिस। ठीक है बेटा, बात समझ आई? देखो ना, वो कह रहा है कि आपने पहले नंबर पे हिट किया तो वहीं रुक जाना, एक्सपेरिमेंट खत्म। अगर पहले पे हिट नहीं हुआ, मिस हो गया, तो फिर आगे हिट भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है। अगर हिट हो गया वहीं खत्म, मिस हो गया तो दोबारा ट्राई करो, हिट भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है। हिट हो गया तो वहीं खत्म, मिस हो गया तो आगे चलेंगे, हिट भी हो सकता है और मिस भी हो सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट तब तक चलते रहना है, अगर आपके 5 मिस हो गए, उसके बाद मिस वाले से भी आगे आपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू नहीं करना, वहां पे एंड कर देना। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा, पीपल स्टॉप थ्रोइंग, ये देखो ये लिखा हुआ है, स्टॉप थ्रोइंग आफ्टर फर्स्ट हिट और 5 throws if no hit is made. Mario has a constant probability of 1/5 of hitting the target on any throw independently of the result of the other throw. तो हिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/5। तो फिर मिस की 4/5 होगी ना, क्योंकि दो ही ऑप्शंस हैं, एक हिट और दूसरा मिस। तो फिर हिट है 1/5, हिट की 1/5, और मिस की बेटा क्या होगी? 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5। डन जी, यहां तक ठीक क्लियर है है बेटा? अच्छा, जी। अब देखो बेटा, इसको मैंने, वो कह रहा है Mario misses with his first and second throw and hit the target with his third throw. State how much profit he has made. अब प्रॉफिट की बात पहले कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर वो, ये देखो यहां बताया हुआ है, इफ दे हिट द टारगेट ऑन द फर्स्ट थ्रो दे रिसीव $5।
पहले टारगेट में उसको कितना रिसीव होगा, $5। ठीक है बेटा, ये प्राइज मनी है। उसको प्रॉफिट कितने का होगा, $4 का। वो कैसे बेटा, $1 उसने एंट्री फीस भी तो पे की है ना, यहाँ पे देखो जरा, $1 एंट्री फी।